नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर हिमांशु स्तोगी। मैं आज आपको ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बताऊंगा। सीवीए क्या होता है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट क्या होता है, दिमाग की जो नस फट जाती है, ब्रेन हेमरेज क्यों होता है दोस्तों, और जो इस्केमिक स्ट्रोक होता है वो क्या होता है दोस्तों, दिमाग की नस क्यों फट जाती है, लोगों को लकवा एक साइड क्यों मार जाता है, या फिर जो इस्केमिक स्ट्रोक में हेमरेज स्ट्रोक है, या फिर इस्केमिक स्ट्रोक है क्या होता है, सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस क्या होता है दोस्तों, सेरिब्रल एम्बोलिज्म क्या होता है दोस्तों। ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि पेशेंट को जब सेरिब्रल जो आर्टरी होती है वो रप्चर कर जाती है, या फिर वहां पे कोई थ्रोम्बस एम्बोलिज्म हो जाता है, या फिर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर एम्बोलिज्म आ जाता है, तो दोस्तों वहां की जो ब्लड सप्लाई हो नहीं हो पाती, वहां का एरिया जो है ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता, वहां के टिश्यू डेड हो जाते हैं, उस एरिया का फंक्शन लॉस हो जाता है दोस्तों। पैरालिसिस जैसी समस्या तभी आने लगती है दोस्तों। तो ये एक साइड में लकवा मार सकता है पेशेंट के, या फिर चलने में डिफिकल्टीज हो सकती है, बोलने में डिफिकल्टीज हो सकती है, या फिर सेंसेशन में डिफिकल्टीज हो सकती है, चीविंग में, खाने में कोई डिफिकल्टीज हो सकती है, मूवमेंट में जो दिक्कत होती है, हाथ के मूवमेंट में, पैर के मूवमेंट, या फिर एक शरीर के एक आधे हिस्से में लकवा जैसा मार सकता है दोस्तों। तो ये बहुत सारे सिम्टम आते हैं सीवीए में। जैसे कि आप बात करेंगे सीवीए होता क्या है, ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है। ब्रेन के एक हिस्से में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती किन्हीं कारणों की वजह से। पहला कारण है हेमरेज की वजह से, दूसरा कारण है इस्केमिक की वजह से। तो दो कारण की वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती दोस्तों, जिसके कारण वहां के जो टिश्यू होते हैं वो डेड हो जाते हैं, उस एरिया का जो नर्व कंडक्शन होता है वो दोस्तों बंद हो जाता है। इसलिए उस एरिया के हिसाब से जिस एरिया का जो फंक्शन है ब्रेन का वो लॉस होने लगता है। अगर एक हिस्से में दोस्तों जा रहा है उस हिसाब से उस एरिया का लॉस होने लगेगा। आगे बात करेंगे किस एरिया में अगर लॉस होता है तो उसके क्या सिम्टम आएंगे, तो वो दोस्तों अलग बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले ये क्यों होता है दोस्तों, एक होता है ब्रेन हेमरेज क्यों हो जाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों सीवी जो है ब्रेन स्ट्रोक दो प्रकार से क्लासिफिकेशन है। एक है हेमरेज स्ट्रोक जिसको ब्रेन हेमरेज कह सकते हैं दोस्तों, दूसरा है इस्केमिक स्ट्रोक। ये दोस्तों दो प्रकार से क्लासिफिकेशन है, एक है सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस, दूसरा है सेरिब्रल एम्बोलिज्म। सबसे पहले हेमरेज स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे कि ब्रेन हेमरेज दोस्तों क्यों हो जाता है दोस्तों। हेमरेज स्ट्रोक में ब्रेन हेमरेज समझ सकते हैं दोस्तों। होता क्या है, जब भी आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो जाता है, जो सेरिब्रल आर्टरी होती है हाइपरटेंशन के कारण वहां की रप्चर कर जाती है, वहां के आगे की जो ब्लड सप्लाई है दोस्तों नहीं हो पाती, तो वहां का जो टिश्यू है, जो सेल्स है, वो दोस्तों नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है, वो रिपेयर नहीं हो पाता, वहां के टिश्यू हैं वो दोस्तों खराब होने लगेंगे, तो उस एरिया का फंक्शन दोस्तों धीरे धीरे लॉस हो जाता है दोस्तों। इसलिए पेशेंट को हेमरेज या फिर ब्रेन हेमरेज जैसे समस्या कह सकते हैं दोस्तों। एक ये कारण होता है, दूसरा एक ट्रॉमा कारण होता है। जब भी पेशेंट एक्सीडेंट होता है, सिर के बल लड़ जाता है या फिर गिर जाता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, या फिर किसी कारण की वजह से वो गिर जाता है, तो उसमें भी हेमरेज होने का, ब्रेन हेमरेज होने का बहुत ही ज्यादा खतरा रहता है, जिसके कारण सेरिब्रल आर्टरी रप्चर कर जाती है और वहां से ब्लड लीक होना स्टार्ट हो जाता है, आगे का ब्लड सप्लाई रुक जाता है दोस्तों। इस कारण से उनका भी जो फंक्शन है वो दोस्तों लॉस होने लगता है। तो ये हेमरेजिक स्ट्रोक इसको बोलते हैं दोस्तों। दूसरा जो स्ट्रोक के बारे में बात करें, ये इस्केमिक स्ट्रोक है। लेकिन इस्केमिक स्ट्रोक जो होता है दोस्तों वो मोस्ट 85% लोगों का कारण होता है इस्केमिक स्ट्रोक। वही हेमरेज स्ट्रोक की बात करें तो वो दोस्तों 15% लगभग कारण होता है हेमरेज स्ट्रोक के बारे में। तो इस्केमिक स्ट्रोक 85% दोस्तों कारण होता है। तो दोस्तों ये इट इज काज्ड बाय इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन दोस्तों। ये इंटरप्शन होता है ब्लड सप्लाई के कारण। ये दो प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है दोस्तों। एक होता है सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस, दूसरा होता है सेरिब्रल एम्बोलिज्म। सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस एक प्रकार का सेरिब्रल आर्टरी में एक थ्रोम्बोसिस हो जाता है, एक क्लॉट हो जाता है जो ऑब्स्ट्रक्ट कर जाता है ब्लड के पैसेज को। जिसे अगर ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, अगर आपके ब्लड यहाँ का बांध दिया जाए तो आगे का ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है दोस्तों, तो आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, हाथ नीला नीला पड़ने लगेगा। वैसे आपके ब्रेन के हिस्से में सेरिब्रल आर्टरी में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाने के कारण आगे का जो ब्लड नहीं पहुंचने के कारण जो ब्रेन टिश्यू हैं वो दोस्तों धीरे धीरे वो डेड होने लगते हैं। इस कारण से जो उनका फंक्शन है वो दोस्तों धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो ये दोस्तों सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस के कारण होता है दोस्तों, जो इस्केमिक स्ट्रोक के अंतर्गत आता है। तो पहला ये कारण है। दूसरा है एम्बोलिज्म, सेरिब्रल एम्बोलिज्म। इसमें क्या होता है,
क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है किसी भी हिस्से में बॉडी के, या फिर किसी भी ब्लड में किसी भी एरिया पे आ जाता है, वो मूवेबल होके आपके सेरिब्रल आर्टरी में आ जाता है। सेरिब्रल आर्टरी में आके उस सेरिब्रल आर्टरी में जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर जाता है। ऑब्स्ट्रक्ट करने के कारण वहां पे आगे का ब्लड फ्लो दोस्तों रुक जाता है, जिससे कि जो आगे का ब्लड फ्लो रुक गया तो आगे ब्लड नहीं जा पाएगा, आगे जो ब्रेन टिश्यू है वो दोस्तों वो धीरे धीरे डेड हो जाएंगे, इस्केमिक स्ट्रोक हो जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों दो कारण हैं जिसमें कि पहला कारण इस्केमिक स्ट्रोक है, दूसरा हैमरेज स्ट्रोक है। दोनों मैंने अच्छे से बता दिया दोस्तों। अब इनके जो फैक्टर की बात करेंगे, किन व्यक्तियों को ज़्यादा देखा जाता है इस्केमिक स्ट्रोक और हैमरेज स्ट्रोक। तो इस्केमिक और हैमरेज स्ट्रोक, सीवियर ब्रेन स्ट्रोक किस में ज़्यादा देखा जाता है? तो जिन लोग को हाइपरटेंशन, बहुत ही ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनमें यह बहुत ही ज़्यादा रिस्क फैक्टर हो सकता है। जिन लोग को ओबेसिटी रहता है, ज़्यादा मोटापा रहता है, या फिर उनका जो लिपिड प्रोफाइल है, उनका जो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, उनका लेवल जो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल अमाउंट से रहता है, उनमें भी ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसके कारण इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है दोस्तों। दूसरा कारण दोस्तों हो सकता है स्मोकिंग, और चौथा कारण हो सकता है स्ट्रेस। जो लोग स्ट्रेस भी लेते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा दोस्तों देखा जाता है दोस्तों। और साथ में इनके साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करेंगे। अगर दोस्तों ये इस्केमिक स्ट्रोक इन्फार्क्ट होता है अगर आपके फ्रंटल लोब के एरिया में, आगे के हिस्से में, तो दोस्तों स्पीच में, बोलने में डिफिकल्टीज होगी, या फिर कभी कभी पेशेंट बोल ही नहीं पाता। जो सोचने की समस्या है, समझने की समस्या है, वो समझने की जो क्वालिटीज है वो दोस्तों धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। जो कॉग्निटिव फंक्शन होते हैं दोस्तों वो धीरे धीरे डाउन हो जाएंगे। अगर दोस्तों वही ऑक्सीपिटल लोब पे अगर ये अफेक्ट करता है तो दोस्तों विजुअल इंपेयरमेंट हो जाता है, देखने की समस्या आ सकती है दोस्तों। अगर इनके अर्ली साइन के बारे में बात करें तो दोस्तों नमनेस जैसी समस्या आ जाती है, फेशियल मसल में वीक हो जाता है, थोड़ा सा मूवमेंट जो फेस का होता है दोस्तों स्लो हो जाता है, जो वीकनेस जैसी महसूस होती है, और बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है दोस्तों। और अलग से साइन सिम्टम्स बात करें जो मोस्ट कॉमन आते हैं, जैसे कि जो रिस्पायरेशन होता है दोस्तों वो थोड़ा सा अफेक्ट हो जाएगा, नमनेस रहेगा, झंझनाहट रहेगी, सर में बहुत ही दर्द हो सकता है दोस्तों, और उल्टी जैसा बहुत ही ज्यादा महसूस होगा दोस्तों। अलग से जो सिम्टम आएंगे दोस्तों, एग्नोसिया आएगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, पेशेंट कोई ऑब्जेक्ट या पीपल को भूलने लगता है दोस्तों, उसको एग्नोसिया बोलते हैं। तो डिस्थार्जिया भी आ जाएगा दोस्तों। इसमें क्या होगा, जो मोटर स्पीच डिसऑर्डर, डिफिकल्टीज इन स्पीक होगा दोस्तों, जो बोलने में डिफिकल्टीज आएंगे वो समस्या आ जाएगी दोस्तों। एफेजिया हो सकता है, इनएबिलिटी टू स्पीकिंग हो सकता है दोस्तों, और हेमीप्लेजिया भी हो सकता है। लोगों का एक साइड का एरिया पूरा लकवा मार सकता है दोस्तों, और गर्दन में भी स्टिफनेस रहेगी, जो नकल रहती है उसमें भी रिजिडिटी रहेगी दोस्तों, और साथ में जो डिसओरिएंटेशन और डिस्फेजिया जैसी समस्या दोस्तों आएगा दोस्तों। तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आएंगे अगर आपको सीवियर ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्या, या फिर ब्रेन हैमरेज जैसी समस्या, या फिर इस्केमिक स्ट्रोक जैसी समस्या, या फिर सीवियर जो सेरेब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट है, ये दोस्तों समस्या आएंगे। ये सब एक ही हिस्सा है सीवियर का, इस्केमिक और हैमरेजिक स्ट्रोक में। तो दोस्तों ये सब संपूर्ण समस्या आएंगी अगर आपको सीवियर जैसी समस्या आने का अगर खतरा हो रहा है, तो अगर या फिर आ गया है तो ये समस्या आपको सिम्टम्स देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये रही जानकारी इस कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट के बारे में। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपने सीवीए के बारे में, ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जान सकेंगे, अगर आपने वीडियो देखी तो पता चला होगा सीवीए क्या होता है, ब्रेन हैमरेज क्या होता है दोस्तों, इस्केमिक स्ट्रोक क्या होता है, इस्कीमिया डेवलप हो जाता है अगर थ्रोम्बस या फिर जो एम्बोलिज्म है सेरिब्रल आर्टरी में आके थ्रोम्बस फॉर्मेशन, या फिर एम्बोलिज्म आके उस ब्लड सप्लाई को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो पेशेंट को जो बोलने में या फिर पैरालिसिस जैसे समस्या, या फिर वहाँ के ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट होगा, तो वहाँ के ब्रेन टिश्यू जो होंगे वो दोस्तों धीरे धीरे डेड हो जाएंगे। इस वजह से जो समस्या आएंगी दोस्तों वो सिम्टम्स अलग व्यक्त करेंगे, जैसे कि हमने पहले बता चुके हैं। तो दोस्तों ये रही पूरी संपूर्ण जानकारी सीवीए के बारे में। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नई वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।